हिंदी का जो विद्यार्थी, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, नेट, जेआरएफ, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, टीजीटी, पीजीटी, चाहे कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तब भी ये व्याख्यान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नहीं है, और सामान्य हिंदी का जो अध्येता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण व्याख्यान है। ये एक सूचनात्मक व्याख्यान होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संशय जो है वो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया, जो एक बहुत महान कार्य था, एक महती परियोजना जो थी, इसके खंडों को लेकर के कितने भाग हैं, कितने नहीं हैं, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारा का सारा, इसकी योजना का जो है प्रारूप किसने तैयार किया, क्या थी ये सारी चीजें, इसके बारे में ये एक संक्षिप्त सा व्याख्यान है। आप सब साथियों को सुनना चाहिए, बहुत आनंद आने वाला है। प्रिय मित्रों, देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। नागरी प्रचारिणी शब्द होता है, ये ध्यान रखिएगा, और सभा जो है, और काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, और जिसको हम वाराणसी कहते हैं, वर्तमान में हम उसको बनारस भी कह देते हैं, एक ही बात है। प्रिय मित्रों, काशी जो है वस्तुतः यूं कह सकता हूं कि बनारस या वाराणसी का एक हिस्सा है, जहां पर यह मान्यता स्थापित की गई कि वहां जो तन को त्यागता है, काशी तन तजे कबीरा रामे कौन निहोरा, आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की धारणा थी। तो एक कुल मिलाकर के वाराणसी का एक हिस्सा है जिसको हम आजकल बनारस भी कहते हैं, और वाराणसी का जो उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में, यहां तक कि बौद्ध की जो जातक कथाएं हैं उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। तो यहां पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी जो है, हम सब जानते हैं कि इसकी विधिवत स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1893 को जो है वाराणसी का एक कॉलेज था, क्वींस कॉलेज के 3 विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में थे। अब आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से देश सेवा का जज्बा लेकर के, और एक हिंदी जिसको आज हम मां कहते हैं, उसकी आधारशिला में किस प्रकार इस सभा ने काम किया। मैं इस नागरी प्रचारिणी सभा काशी के विषय में जो यूपी महिला पाठशाला जो अपना चैनल है यूट्यूब, उस पर बहुत विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां एक संक्षेप में मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। तो यहां पर 3 लोग थे, एक तो थे श्याम सुंदर दास, एक थे श्याम सुंदर दास, और एक थे पंडित राम नारायण मिश्र, और तीसरा व्यक्ति जो है वो है शिव कुमार सिंह। ये तीनों ही संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा जो हिंदी की हृदय स्थली बन गई, जो हिंदी के लिए एक हिंदी के तीर्थ के रूप में जानी जाती है, और उसकी स्थापना का जो विचार जो है, ये जब 9वीं कक्षा में जब थे तब इनके मन में ये विचार आया था, और जो क्वींस जो कॉलेज था उसके अंदर मार्च 1893 में ये इसका विचार आया था, और फिर 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना हो गई। नागरी प्रचारिणी सभा काशी जो है उसकी आरंभिक जो बैठकें होती थी वो वाराणसी का एक सप्त सागर मोहल्ला है, और उसके अंदर जो गुड़ साल जो है उसके अंदर इसकी बैठकें हुआ करती थी। आज जो विश्वेश्वर भवन जिसमें वर्तमान में जो कार्यालय है वो बाद में जो है इसका नया भवन बाद में बना था। साथियों, इसका जो है प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम जाने तो अध्यक्ष जो है वो कौन है? हिंदी के लाडले सपूत और आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो फुफेरे भाई हैं, नाम है बाबू राधा कृष्ण दास जो हैं इसके अध्यक्ष बने, और पहले मंत्री जो हैं वो श्याम सुंदर दास बने। कौन बने? श्याम सुंदर दास बने। मैं जब हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास की बात कर रहा हूं तो इसका संदर्भ क्यों ले रहा हूं, इस बात को समझिएगा। 1953 में एक योजना बनती है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रकाशन की, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 16 जुलाई 1893 से हो जाती है। सन 1900 ईस्वी में मैं कहूंगा कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने एक बहुत महान काम शुरू किया, और भारत में जहां जहां कहीं भी जो हिंदी से संबंधित जो काम हुआ, जो पांडुलिपियां जो थी, जिन लेखकों ने लिख करके वो जो एक तरह से वो नष्ट होने की कगार पे थी,
जगह जगह घूम करके एक सेना की भांति उन्होंने काम किया। बहुत सारे विद्वान लोग इस नागरी प्रचारणी सभा काशी के साथ जुड़े। किसी ने धन की व्यवस्था करी, किसी ने श्रम के माध्यम से इस सभा को जो है संबल प्रदान किया और सशक्त किया। 1900 से लेकर के 1913 तक इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो हैं पांडुलिपियों के रूप में एकत्र किए थे, और उसी को आधार बना करके हम जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह के रूप में एक इतिहास जिसमें 4500 के आसपास लगभग 5000 कवि जो हैं उसके अंदर आए।